الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وقال في موضع آخر: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حينما كنت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. अर्श कुर्सी से बाला है बाम आपका, अर्श कुर्सी से बाला है बाम आपका, आगे अल्लाह ही जाने मकाम आपका, आगे अल्लाह ही जाने मकाम आपका। आपके साथ सिद्दीक़ फारूक हैं, वो है जन्नत जहाँ है क़ियाम आपका, आगे अल्लाह ही जाने मकाम आपका। आप हैं ज़ीनते बज़ में कौनो मकान, आप हैं रौनक़े महफ़िले कुन फ़कां, आप हैं ज़ीनते बज़ में कौनो मकान, आप हैं रौनक़े महफ़िले कुन फ़कां। फर्श से अर्श तक, शर्क़ से ग़र्ब तक, फर्श से अर्श तक, शर्क़ से ग़र्ब तक, नूर फैला हुआ है तमाम आपका, आगे अल्लाह ही जाने मकाम आपका। आप जैसा कोई दो जहां में नहीं, इस ज़मीं में नहीं, आसमां में नहीं।
हुस्न सूरत अजब, हुस्न सीरत अजब, हुस्न सूरत अजब, हुस्न सीरत अजब, फिर अजब उस पे हुस्ने कलाम आपका। आगे अल्लाह ही जाने मकाम आपका। क्यों जचे मेरी नजरों में शाने कई, सक़वते कैसरी शौकते संजरी। नाज करता हूँ अपने मुक़द्दर पे मैं, आप आका मेरे मैं गुलाम आपका। आप आका मेरे मैं गुलाम आपका। आगे अल्लाह ही जाने मकाम आपका। हर नमाजी की है अत्तहियात में आपका तज़किरा बाद ज़िक्रे खुदा। और हर मुअज़्ज़िन की मैंने अज़ा में सुना, हर मुअज़्ज़िन की मैंने अज़ा में सुना। एक अल्लाह का नाम, एक नाम आपका। एक अल्लाह का नाम, एक नाम आपका। आगे अल्लाह ही जाने मकाम आपका। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि बिअददि मन सल्ला व साम व बिअददि मन क़अद व क़ाम इला यौमिल क़ियाम। अपने दामन में जगह दे के बढ़ा दी इज्जत, अपने दामन में जगह दे के बढ़ा दी इज्जत, वरना इंसाफ की पूछो तो वही खाक हूँ मैं। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, खुसूसन उलमाए किराम, हुफ्फाज़ इज़ाम, अजीज़ साथियों और इस्लाम के गयूर नौजवानों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान और करम है कि अल्लाह ताला ने आपको दीनी महफिल और दीनी मजलिस कायम करने की तौफीक अता फरमाई। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे आपके रूबरू पहुँचा दिया और मैं आपके सामने बैठकर अल्लाह और उसके रसूल के तज़किरे की सआदत हासिल कर रहा हूँ। यह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम है। सबसे पहले मैं आपसे ये बात कह दूं कि वालिद मुहतरम की तबीयत बहुत नासाज चल रही है। दुआ फरमाए अल्लाह ताला उनको शिफा और सेहत अता फरमा दे। तबीयत के नासाज होने की वजह से वो तशरीफ नहीं ला पाए, उनकी जगह इस आजिज़ को पेश किया गया है। दुआ फरमाए अल्लाह ताला मुझे सच्ची और सही बात कहने की और हम सब को उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने सूरह रात के अंदर इरशाद फरमाया, अल्लाहु यअलमु मा तहमिलु कुल्लु उन्सा व मा तगीज़ुल अरहाम व मा तज़दाद व कुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार। कि मादा के पेट में क्या है, सिर्फ एक औरत मादा नहीं है। तमाम मखलूकात में जितने मखलूकात हैं, दो पाए के हों, चौपाए हों, आबी हों, खाकी हों और इसी तरह फिजाई हों, तरी के रहने वाले हों, खुश्की के रहने वाले हों, जितने भी मादाएं हैं उनके पेट में क्या है अल्लाह उसको जानता है। अल्लाहु यअलमु मा तहमिलु कुल्लु उन्सा। जितनी मादाएं हैं, जिसने जो कुछ अपने पेट के अंदर उठाए रखा है, उसको अल्लाह बिल्कुल अच्छी तरह जानता है। अब लोग कहते हैं कि साइंसदानों ने रिसर्च करके जान लिया है कि हमल में बेटा है कि बेटी है, क्या है,
इन्होंने जान लिया है इनको सबब की जरूरत पड़ती है और अल्लाह को सबब की जरूरत नहीं। एक कंप्यूटर के जरिए जानते हैं, वो भी कभी कभी गलत भी हो जाता है। बताया बेटा होगा बेटी हो गई, बताया बेटी होगी बेटा हो गया, लेकिन अल्लाह सबब का मोहताज नहीं है। अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है, जो सबब का पैदा करने वाला है। तो अल्लाहु यअलमु मा तहमिलु कुल्लु उन्सा, जितनी मादाएं जो कुछ उठाए रखी हैं उस सब को अल्लाह जानता है। वमा तगीज़ुल अरहाम वमा तज़दाद, और जो बढ़ोतरी और जो उसमें कमी बेशी होती है, जैसा कि आता है फरिश्ता बैठा रहता है, 40 दिन होता है, फरिश्ता कहता है ऐ अल्लाह अभी ये खून का लोथड़ा है, अल्लाह कहता है और रुक जाओ। फिर 40 दिन होता है, फिर कहता है अभी ये गोश्त का लोथड़ा है, फिर 40 दिन होता है, फिर कहता है ऐ अल्लाह ये हड्डी का ढांचा तैयार हो चुका है, फिर रूह डाली जाती है, फिर कहता है अल्लाह इस पर तो रूह डाली गई, अब मैं क्या लिखूं, खैर लिखूं शर लिखूं, इसका नसीब लिखूं, क्या लिखूं, किस तरह लिखूं। अल्लाह जैसे कहता है वैसे ही लिखता चला जाता है फरिश्ता। तो जो अल्लाह मादाओं के अंदर जानता है कि किस हालत में है, क्या वो अल्लाह हमें नहीं देख रहा है? बुखारी शरीफ की एक रिवायत है, सहाबा कराम जा रहे थे, एक ऊंचाई आती है, पहाड़ी आती है, और उस पर चलने लगते हैं और अल्लाहु अकबर का नारा लगाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आहिस्ते कहो, क्यों? इसलिए कि तुम जिसे पुकार रहे हो वो बहरा नहीं है। इन्नहु समीअन करीबा, वो तो सुनने वाला और तुम्हारे करीब है। अल्लाह वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, शैरक से ज्यादा करीब है। तुम जिसे पुकार रहे हो वो दूर नहीं है, करीब है, आहिस्ते पुकारो। अब लोग कहते हैं कि अल्लाह अर्श पर है, हर जगह नहीं, अल्लाह अर्श पर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नहु समीअन करीबा, वो सुनने वाला भी है और तुमसे करीब भी है। फिर इसका क्या मतलब है? और कहते हैं कि उसकी कुदरत हर जगह है, अल्लाह हर जगह नहीं है। तो अब उनसे सवाल किया जाए इस रिवायत के एतबार से कि सहाबा जो पुकार रहे थे वो अल्लाह को पुकार रहे थे या कुदरत को पुकार रहे थे? अल्लाह को पुकार रहे थे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो अल्लाह हर जगह है। वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब फ़अयनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह, अल्लाह को तुम हर जगह पाओगे, जिधर चेहरा कर लो उधर पाओ। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि क़िबले की तरफ रुख करके आप दुआ करें, किसी तरफ भी बैठकर दुआ कर लें। क्यों? अल्लाह हर जगह मौजूद है। लेकिन नमाज की हालत में रुख को मुतय्यन किया गया ताकि डिसिप्लिन कायम रहे, सबका रुख एक ही जानिब रहे, अल्लाह के घर की जानिब। बिल्कुल सब बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, एक ही घर की तरफ सबके बिल्कुल डिसिप्लिन कायम हो, और इसके जरिए संजीदगी और हमारे अंदर एक डिसिप्लिन आ जाए। इसलिए नमाज के अंदर कहा गया कि एक ही तरफ रुख हो, बाकी किसी तरफ भी आप रुख करके दुआ कीजिए, इजाजत है। फिर दुआ में यह आया मन लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, जो अल्लाह से नहीं मांगता है अल्लाह उससे नाराज होता है। जो अल्लाह से मांगता है अल्लाह उससे खुश होता है। और हदीस में आया है कि बंदे की दुआ कबूल होती रहती है, कबूल होती रहती है, जब वो ये सोचता है कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है, अब उसकी दुआ कबूल होनी बंद हो जाती है। कबूल होती रहती है। कुछ हमारे लिए फायदे के लिए दुनिया में है, अल्लाह वो दे देता है। कुछ हमारे
मुसीबतों को हटा देता है, कुछ आखिरत के लिए अल्लाह रख देता है। और ये भी आया है कि आखिरत में जब बंदा पहुंचेगा तो ये देखकर बड़ा अफसोस करेगा कि इतनी सारी मेरे लिए रखी हुई नेमत है। अल्लाह ताला कहेगा ये फुला दुआ है, ये फुला दुआ है, ये फुला दुआ है जो तूने उस वक्त मांगा था, उस वक्त मांगा था। तो बंदा अफसोस करेगा काश के मैं और मांग लेता और आखिरत के लिए मांग लेता, दुनिया के लिए नहीं मांगता तो कितना अच्छा होता। यहाँ पर बहुत सारी नेमतें मिल जाती। मेरे भाइयों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर आन, हर वक्त, हर लम्हा, हर जगह मौजूद है। कमा यलीक़ु बिशानी, उसकी शान के लायक जो है उसका वजूद है। हम बता नहीं सकते किस तरह मौजूद है वो, बस अल्लाह ही जानता है अल्लाह किस तरह मौजूद है, पर हर जगह अल्लाह मौजूद है। एक बुजुर्ग का वाकया लिखा है कि बच्चों की तरबियत कर रहे थे, बच्चों को तरबियत दे रहे थे। कुछ अरसा गुजरा और उसके बाद उन्होंने कहा कि जाओ भाई ये कबूतर ले जाओ। हर बच्चे के हाथ में एक कबूतर दे दिए और एक छुरी दे दी और जाओ ऐसी जगह ज़बह करके लाओ जहां अल्लाह ना देख रहा। बच्चे गए, कोई किसी गोशे में, कोई किसी कोने में, कोई किसी दरख्त के नीचे, कोई किसी घर के अंदर, कोई किसी जंगलात में, सहरा में, मैदान में, कहीं कहीं ज़बह करके और लेके आ गए। सिर्फ एक बच्चा आखिर में आया और उसने कहा कि मुझे कोई जगह ऐसी नहीं मिली जहां अल्लाह ना देख रहा। बुजुर्ग साहब ने कहा कि बस तू ही एक कामयाब हुआ है, बाकी सब नाकाम है, अभी उनकी तरबियत बाकी है। तरबियत की बात आ रही है तो मैं आपको एक बात बता दूं कि औलाद की तरबियत में, तालीम में सबसे बुनियादी हुकूक जो हजरत उमर ने बयान फरमाया है वो 3 है बुनियादी हक। सबसे पहला हक ये है कि नेक औरत से शादी करे, यानी अच्छी माँ, नेक माँ लेकर दे औलाद को। सबसे पहला हक दीनदार औरत से निकाह करे। और दूसरा हक ये है कि नाम उसका अच्छा दे। और तीसरा हक ये है कि उसको कुरान की तालीम दे, कुरान की तालीम दे। आज आप पूछते हैं किसी से कि आपका लड़का क्या करता है, कहते हैं ग्रेजुएट कर रहा है। क्या करता है? इंजीनियर करता है। क्या करता है? डॉक्टरी करता है। अच्छी बात है, पढ़ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन क्यों करता है? तो कहते हैं उसका फ्यूचर बन जाए। कुरान क्या कहता है? या कौमी इन्नमा हादिहिल हयातुद दुनिया मता' व इन्नल आखिरत हिया दारुल करार। ऐ मेरी कौम, ये दुनियावी जिंदगी थोड़ा सा मजा है, थोड़ा सा मजा, प्रेजेंट है। दुनियावी जिंदगी प्रेजेंट है और आखिरत की जिंदगी फ्यूचर है। आखिरत की जिंदगी फ्यूचर है। आपकी जबान में मैं समझा रहा हूं। जिस फ्यूचर को आप कह रहे हैं कि मेरा बेटा ग्रेजुएट कर रहा है फ्यूचर बन जाए, मेरा बेटा डॉक्टरी कर रहा है फ्यूचर बन जाए, ये फ्यूचर है ही नहीं। ईमान वालों का फ्यूचर नहीं है। सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया वबिल आखिरति हुम यूकिनून, और वो आखिरत को अपना फ्यूचर समझते हैं। यकीन रखते हैं, क्या मतलब? फ्यूचर समझते हैं। हमने समझा ही नहीं, तो जिसकी वजह से हम उसकी फ्यूचर की क्या तैयारी करवा रहे हैं? हम प्रेजेंट की तैयारी करवा रहे हैं। फ्यूचर की कोई तैयारी नहीं है। ना मदरसा वक्त पर भेज रहे हैं, ना मकतब वक्त पर भेज रहे हैं, किसी चीज में वक्त पर नहीं भेज रहे हैं हम। क्या कह रहे हैं? फ्यूचर जब दुनिया को समझ रहे हैं तो दुनिया के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए, फुला चीज के लिए हम भेज रहे हैं क्योंकि इसको फ्यूचर समझ रहे हैं। लेकिन कुरान क्या कहता है? ईमान वालों का फ्यूचर आखिरत है, दुनिया है ही नहीं। एक मौके पे अल्लाह मेरे वालिद मुहतरम की उम्र में सेहत बरकत अता फरमाए, अजीब तरीके से तरबियत करते। उनके साथ पीछे बाइक में बैठ के जा रहा था, स्टेडियम के करीब से गुजरे तो वहां कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। जाली के अंदर, आप लोग जानते होंगे जितने नौजवान हैं कि जाली के अंदर प्रैक्टिस कर रहे थे। तो वालिद मुहतरम ने कहा कि बेटा, ये लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ये दुनियावी जिंदगी को फ्यूचर समझते हैं,
हालांकि दुनियावी जिंदगी प्रेजेंट है और आखिरत फ्यूचर है। इसी चीज को कुरान कहता है, या कौमी इन्नमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया मता' व इन्नल आखिरत हिय दारुल करार। तो हम फ्यूचर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं बच्चों की, अब खुद समझ लें आप। हम ग्रेजुएट करवा रहे हैं, डॉक्टरी करवा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन दीन की तालीम दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, आखिरत की तैयारी करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं, फ्यूचर उसका फ्यूचर आखिरत उसकी तैयारी करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं, उस पर भी जरा गौर कर लें। जिस दिन से मुसलमान ईमान वाले आखिरत को फ्यूचर समझने लगेंगे, उसी दिन से वो लिबास, पोशाक, टोपियां सब कुछ तैयार करके बच्चों को पहना के मदरसे में भेजने लगेंगे सुबह सुबह। क्यों? इसलिए कि आखिरत फ्यूचर है, दुनिया फ्यूचर नहीं है। ये तरबियत पर बात हो रही थी। अब मैं फिर से वापस आता हूं। अल्लाहु यअलमु मा तहमिलु कुल्लु उनसा व मा तगीज़ुल अरहाम व मा तस्दा। अल्लाह हर मादाओं ने जो कुछ उठाए रखा है अल्लाह उसे जानता है, और हर चीज अल्लाह के नजदीक एक अंदाजे के साथ है, अंदाजे के साथ। आप जरा गौर करें, सूरह ज़ारियात के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। तुम्हारे अंदर हमने इतनी नेमतें रखी हैं, जरा तुम देखते भी नहीं हो। तुम अगर अपनी अंदर को नेमतों को देख लोगे, तुम अल्लाह को पहचान लोगे। आंख दिया बेमिसाल, कान दिए बेमिसाल, और अकल दी बेमिसाल, हाथ दिए बेमिसाल, पांव दिए बेमिसाल, और बहुत सी नेमतें दी। आपको और बता दूं मैं कि साइंसदानों ने रिसर्च किया कि एक बंदा जब उसके इंतकाल का वक्त आता है, और 2-3 बंदों से बल्कि उससे ज्यादा से उन्होंने रिसर्च किया, उसको एक वजन दान के अंदर तराजू में रख दिया और देखा कि इसकी जो रूह निकलेगी उसका कितना वजन है और ये जिस्म का कितना वजन है, ये देखना चाहूंगा। और रिसर्च करते करते यहां तक पहुंचे कि 20-21 ग्राम ये रूह का वजन है। जब इंसान के अंदर से रूह निकलती है तो 20-21 ग्राम कम हो जाता है इंसान। तो पता चला रूह की जो वजन थी वो 20-21 ग्राम थी, और जिस्म का वजन कितना? 60, 70, 80, 90, 100, 1 कुंटल का भी आदमी होता है, उससे ज्यादा का भी होता है। इतना वजनदार चीज, और रूह कितनी वजन? 20-21 ग्राम। तो आपकी नजर में भी क्या है? अभी हमारी नजर में यही है कि जिस्म ज्यादा वजन वाला, रूह कम वजन वाली। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि रूह ज्यादा वजन की है कि जिस्म ज्यादा वजन का है। ये क्यों बता रहा हूं उसको भी बता। वो 20-21 ग्राम जब तक इस 1 कुंटल के अंदर था, ये कुंटल 1 कुंटल काम कर रहा था, और जो ही 20-21 ग्राम निकल गया, ये पूरा 1 कुंटल धड़ रखा हुआ है, काम नहीं कर रहा है। पता चला वो ज्यादा वजन था, ये ज्यादा वजनी नहीं है। अब यही चीज है कि हमें जो नजर आती है वो हकीकत नहीं होती है, जो हकीकत होती है हमें नजर नहीं आती। आखिरत हकीकत है, दुनिया हमें नजर आ रही है, हम उसे बहुत ज्यादा अजीम समझ रहे हैं, और आखिरत हमें नजर नहीं आती। कुरान ने कह दिया, हम सुन लिए, उलमाओं ने, मुफ्तियाने किराम ने बता दिया, हम सुन लिए, खत्म। उसका वजन हमारे अंदर नहीं है। दुनिया हमारे अंदर बसी हुई है और हम देख रहे हैं तो इसको वजनदार समझ रहे हैं, हालांकि ये बेवजन है, आखिरत बावजन है। तो अब सोच लीजिए कि कितना वजन है, यानी जो हमें नजर आ रही है उसकी कोई हकीकत नहीं है, और जो नजर नहीं आ रही है उसकी हकीकत है। वबिल आखिरति हुम युकिनून, और वो आखिरत पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। क्या मतलब? आखिरत को फ्यूचर समझते हैं। तो अल्लाह सब कुछ देख रहा है, हर आन हर लम्हा। तो अल्लाह ने हर चीज को अंदाजे से बनाया। अब अगर
भावों के बाल सर के बाल की तरह बढ़ने लगे, भावों के बाल सर के बाल की तरह बढ़ने लगे, तो बताइए कितनी परेशानी हो जाएगी बंदे को। लेकिन एक मिकदार में वो मुतय्यन है, एक मिकदार में है, तो बंदे को परेशानी नहीं हो रही। इसी तरह नाक के बाल भी अगर सर के बाल की तरह बढ़ने लगे तो कितनी परेशानी हो जाएगी। तो अल्लाह ताला ने हर चीज को अंदाजे से बना दिया। फनिअमल कादिरून, क्या ही बेहतरीन अंदाजा लगाने वाला। तो इतना ज्यादा अंदाजा लगाने वाला हमारे लिए क्या कुछ तैयार कर रखा है उसने। फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति अयुन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। कोई नफ्स समझ भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता, जान भी नहीं सकता, कोई जानदार जान भी नहीं सकता कि हमने आंखों की ठंडक के लिए क्या कुछ नेमतें बनाकर रखी हैं, क्या कुछ नेमतें। ला तराहुल उयून ला तुखालितुहु ज़ुनून, ख्यालात भी इतनी दूर तक परवाज नहीं कर सकते। आदमी देखना चाहे भी तो देख भी नहीं सकता, तसव्वुरात भी इतनी दूर तक नहीं पहुंच सकती। ऐसी ऐसी नेमतें अल्लाह ने बनाकर रखी। तो ये सब कुछ अल्लाह ने इसलिए बनाया है ताकि हम उसके सही मायने में पैरोकार, इताअत गुजार, इबादत गुजार बन जाएं। मौलाना अहमद अली नाहौरी रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लाह उनकी कब्र में रहमत और बरकत करोड़ रहमत नाजिल फरमाए। वो फरमाते हैं कि अगर मेरी ट्रेन छूट रही हो, ट्रेन चल रही हो और मैं एक कदम ट्रेन पर रखा रहूं और एक कदम प्लेटफॉर्म पे हो, और उस वक्त कोई बंदा आकर मुझसे कहे कि मुझे कुरान समझना है, तो मैं कुरान समझा कर जाऊंगा। किसी ने पूछा, हजरत कैसे समझाएंगे इतना बड़ा कुरान और आप इतनी जल्दी समझा देंगे, कैसे समझाएंगे? तो उन्होंने कहा, सारे तो कुरान का खुलासा तीन है। नंबर एक, अल्लाह की इबादत, अल्लाह को राजी करो इबादत के साथ। नंबर दो, रसूल को राजी करो इताअत के साथ। और नंबर तीन, मखलूक को राजी करो खिदमत के साथ। सारे कुरान का खुलासा यही है। तो खैर, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। एक हदीस, बहुत सारी मैंने पढ़ी थी, 2-3 हदीसें, लेकिन एक हदीस का तर्जुमा करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। हजरत वाला भी तशरीफ फरमा है, हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल्ला खतीब साहब, उनका भी पुरमग़्ज़ बयान होना है, आप लोगों को समाअत करना है। अफ़ज़लुल ईमान अन तअलम अन्नल्लाह मअक हीनमा कुन्ता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजल ईमान, सबसे बेहतरीन ईमान ये है कि तुम जहां कहीं भी रहो ये सोच लो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, ये जान लो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। फिर तुम गुनाह भी नहीं कर सकोगे, फिर तुम लग़वियात में भी नहीं पड़ सकोगे, फिर तुम बुरे साथी के साथ भी नहीं जाओगे, बुरे कामों में भी नहीं लगोगे, अच्छे काम में लग जाओगे, गुनाहों से बचने वाले बन जाओगे। हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, चीज़ तो दुनिया, हजरत दुनिया किस चीज का नाम है? हजरत ने फरमाया, अज खुदा गाफिल बुदन, खुदा से गाफिल होने का नाम दुनिया है। न क़िमाशो नुक़रओ फरज़ंदुज़न, न सोना, न चांदी, न औरत, न बेटे, न बेटियां, किसी चीज का नाम दुनिया नहीं है। अल्लाह से जहां तुम गाफिल हो गए उसी का नाम दुनिया है। जब अल्लाह से गाफिल नहीं हो तो तुम दुनिया में नहीं बल्कि दीन में हो। जहां अल्लाह से गाफिल हो गए तुम दुनिया में आ गए। अल्लाह ताला हम सबको अपनी मर्जी पे और अपनी इबादत की, रसूल की इताअत की, मखलूक की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु अहसन जज़ा।